मीरपुर ख़ास सिंध का चौथा बड़ा शहर, जिसे सन 1806 में मीर अली मुराद ख़ान तालपुर के हुक्म पर आबाद किया गया था। इस शहर के आखिरी तालपुर हुक्मरान शेर सिंध पुकारे जाने वाले मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर थे, जिनकी क़यादत में सिंध पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आखिरी जंग लड़ी गई थी। और इस जंग में लगने वाला एक नारा आज भी सिंध में बेहद मकबूल है। ये नारा था, मर वेसूं पर सिंध ना डेसूं, यानी कि मर जाएंगे लेकिन सिंध नहीं देंगे। आज मैं आपको इसी मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट के एक तारीख़ी गांव में लिए जा रहा हूं, जहां सिंध के पहले मुस्लिम बैरिस्टर रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी पैदा हुए, जिन्होंने न सिर्फ तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था, बल्कि समाजी और फलाही कामों में भी अपना नाम रोशन किया। रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी साहब की बनाई हुई एक शानदार हवेली के खंडरात आज भी इस गांव में मौजूद हैं, जिस गांव को लोग डिंगान भुरगड़ी के नाम से जानते हैं। केड़ो वाला है खुश कर जोर। क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? अदा झलूरी कितना दूर है यहाँ से? झलूरी देख रहे हैं। हाँ अच्छा, ये नजदीक है। अच्छा डेगान के लिए वहीं से रास्ता जाता है। अच्छा, घणो माल है माशाल्लाह। मां वट पांजो है। ये केड़ी गोट है? नाथो भगत। घणा घर हुंदा इते? 300 घर है। पंजवी 300 घर आहिनि माशाल्लाह। वॾो ॻोठ आहे। अवांजा घर ॾाढा भला था ठहियल आहिनि, कच्चा घर जेका भला पिया लॻा। आप पुट कहिड़ो हाल आहे? महिरबानी अदा, महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम अदा, कहिड़ो हाल आहे? अदा डेंगान भुरगड़ी जी तरफ केड़ो रस्तो तो वञे? ही है ही सीधो जमड़ा टुपी हलियो वञे। सीधो? हां सीधो ही सीधो। बड़ी मेहरबानी। ही जलूरी है ना? हां जलूरी यार, सीधो ही सीधो हलियो वञे। मोरी का टुपी मनी डेंगान मज जड़ी लो। बड़ी मेहरबानी अदा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी अदा। जमड़ाऊ नहर के किनारे आबाद ये कस्बा झलूरी कहलाता है, और यहीं से एक टूटा फूटा रास्ता हमारी मंजिल डिंगान भुरगड़ी की तरफ जाता है। मैं इस तरफ पहले कभी नहीं आया, और बदकिस्मती से यहाँ इंटरनेट भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा, इसलिए लोगों से रास्ता मालूम करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मीरपुर ख़ास से झलूरी तक का रोड बहुत अच्छा है, लेकिन झलूरी से डिंगान जाने वाला रास्ता बहुत दुश्वार है, और इसी दुश्वार रास्ते से गुजरते हुए मुझे एक अनोखा स्विमिंग पूल नज़र आया, जहाँ गाँव के शौक बच्चे मासूम शरारतें कर रहे थे। इन गोट जो छा नालो थई? अरब गोट। तो यहाँ पे एक छोटी सी नहर गुजरती है, और इसी नहर के बराबर में एक पानी का जोहड़ है, जहाँ पे नहर का पानी जो है जमा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो है नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ये इनका वाटर पार्क है, स्विमिंग पूल है। तो आप सबने नहा लिया है? उर्दू ॻाल्हाए सको तो ना? समझ में अचे थी उर्दू? ना समझ में वो कौन थी अचे? मुझे सिंधी समझ में अचे थी और सही पे सिंधी ॻाल्हायां। हाँ आप भी नहा के आ गए? मैं भी नहा के। अच्छा मैं आप लोग जो स्लाइड ले रहे थे, मुझे वो स्लाइड दिखाना है किस तरह लेते हो, ठीक है? तो मैं स्लाइड की तरफ चलता हूँ, ठीक है? तो जो यहाँ पे स्लाइड बनी हुई है वो काफ़ी यूनिक है। ये देखें, मट्टी जो है, चिकनी मट्टी जो है, इसके ऊपर पानी फेंक के उन्होंने इसको बिल्कुल प्लेन किया हुआ है, और वहाँ से ऊपर से स्लिप होके आते हैं और इस पानी के तालाब के अंदर। ज़रा स्लाइड लेके दिखाओ, स्लाइड किस तरह लेते हो? हाँ आ जाओ।
अलदा हल हल, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। जैसे कि ये हमारा गांव का स्विमिंग पूल है, जबरदस्त है, बहुत हम प्यारा यहाँ है। पे बहुत ही एंजॉय करते हैं, बहुत ही यहाँ पर हम रोज नहाने आते हैं। ये हमारा हाँ बहुत अच्छा स्विमिंग, वो गिर जाएगा भाई, चोट लगेगी यार। हाँ बेटा आ गई, आपकी आ गई। अरे धक्का, अबे यार, मजा लेते हैं यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, ऐसे धक्का नहीं दो, चोट लगेगी, चोट लगेगी, चोट लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। अदा केड़ो हाल है? अदा इतने रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी जी पुरानी हवेली है सिद्धो वेची है। पंध पंध हली सका तो ना, पंध आऊं हली सका तो पंध मोटरसाइकिल इतने प्यारी छड़ा। मीरपुर खास से जो मैंने सफ़र शुरू किया था, बिलाखिर उस सफ़र का अख्ताम हुआ है मीरपुर खास के मुज़ाफ़ात में बसे एक तारीख़ी गांव में, जिसे जाना जाता है डीगान बुरगड़ी के नाम से। मुझे नाम में तो लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, डीगान बुरगड़ी। जिस चीज़ ने मुझे इस गांव पे आने में मजबूर किया है वो है यहाँ पर एक तारीख़ी हवेली। अब ब्रिटिश दौर में ये हवेली कायम की गई थी। ये हवेली किन्होंने कायम की गई थी, वो शख्सियत कौन है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आते ही जिन साहब से मेरा राब्ता हुआ, पहले उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या नाम बताया था आपने? सर मेरा नाम अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला भाई क्या कहते हैं, चलेंगे हवेली की तरफ? मेरे ख्याल से पहले चलें। हाँ चले चलें, आए, आपको आज हम जहमत देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अदा आज हमारा जो गोठ जेको है, हमारा जो मार्केट जेको है, उन खे असीं रिकॉर्ड पिया कयूं। इन जी तारीख़ी हैसियत जेकी है उन खे उजागर करण जी हिकिड़ी नंढड़ी कोशिश आहे। वाह वाह माशाल्लाह। घणे किलो आहे? 200 रुपया किलो। 200 रुपए किलो। रेट सागुणो आहे मीरपुर खास जो हिते जो। हाँ, सही सही। मेहरबानी अदा, मेहरबानी। तो अब्दुल्ला भाई कितने घर होंगे इस गांव में? यहाँ पर तकरीबन 1000 से ऊपर बेसिकली कह सकते हैं कि 1000 अच्छा, से ऊपर। यानी कि बड़ा गांव है ये। बड़ा गांव है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कौन सी कौम जो है ज़्यादा आबाद है यहाँ पे? बुरगड़ी कौम है। बुरगड़ी कौम, बुरगड़ी ज़्यादा गाँव है जिनका ये गाँव है। सही से। बुरगड़ी कौम ज़्यादा है बेसिकली। अच्छा, उसके अलावा मिक्स आबादी भी होगी, हिंदू हाँ जी, मुस्लिम वहाँ भी पर रहते होंगे। वो वैसे तो यहाँ पर मिक्स कौमें जो रहती हैं बिल्कुल। सही सही। हाँ, मुस्लिम भी है, मुस्लिम है। अच्छा, यहाँ पे लाइट होगी, गैस नहीं होगा? नहीं, गैस यहाँ पर नहीं है। गैस नहीं है यहाँ पे, तो लकड़ियाँ जलाते होंगे? जी जी, लग रही है। सही सही। और ये क्या है अब्दुल्ला भाई? सर ये मस्जिद है हमारी, जामा मस्जिद। अच्छा, जामा मस्जिद है। वो बड़ी मस्जिद है। अच्छा 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 अच्छा, वो है। सही। ये हमारे शीदी बादशाह हम भाई। शीदी बादशाह। जी हाँ। शीदियों का डांस बड़ा फेमस होता है, डांस आता है? जी हाँ। थोड़ा करके दिखा फिर। भाई हमारे वो आता नहीं है, ये गाना लगाऊं? गाना लगाना। गाना लगाऊं फिर करोगे? ये करेगा तू करना नहीं। अरे ये तो की बात ही नहीं यार, शीदी तो बहादुर कौम होती है, शर्माती थोड़ी है वो। तू करके भाई गल कहो ना। अच्छा, ये मथे वेंदी। हाँ, मथे विंदी, छत ते मथे विंदी। मशहूर थी ना। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई से मैं छोटे बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो डांस करके दिखाए, क्योंकि जो शीदी बलोच लोग होते हैं इनका जो डांस होता है, जो इनके अंग अंग मूव करते हैं वो दिलचस्प होता है। तो खैर डांस तो हम नहीं देख सके, लेकिन वो हवेली मुझे नज़र आ गई है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। डीगान बुरगड़ी गांव के एक खाली मैदान में पक्की ईंटों से बनी ये शानदार हवेली तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रफ़ीक बैरिस्टर रईस गुलाम मोहम्मद ख़ान बुरगड़ी की है। अफसोस ये अजीमुल शान इमारत अब अपने वजूद की आखिरी सांसें ले रही है।
रईस गुलाम मोहम्मद खान भुरगड़ी 15 जुलाई सन 1878 को इसी गांव में पैदा हुए थे। 1909 में उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और फिर बाद में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। तकरीबन 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और सिंध के सदर मुंतखब हुए। भुरगड़ी साहब सिंध के पहले मुसलमान बैरिस्टर कैसे बने, ये कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है, जिसे भुरगड़ी कबीले के ही एक फ़र्द की ज़ुबानी सुनते हैं। रईस साहब ठहरे हुए थे फैमिली के साथ शादी पली में, वहाँ पे थे। तो वहाँ पे कोई अंग्रेज़ वाइसराय था, कोई उनका बड़ा ऑफिसर, उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं ठहर सकते हो, ये हमारा जो है वो आ रहा है ऑफिसर कोई, वो यहाँ ठहरेगा, लोकल बंदों को इजाज़त नहीं है। तो रईस साहब थी उसके बात पे थोड़ा तनाज़ा हो गया, तो रईस साहब की वो थोड़ी टू में हो गई। फिर रईस साहब वहाँ से निकले नहीं, रात वहीं ठहरे। फिर सुबह जैसे तब रईस बारटला नहीं थे, फिर रईस ने कहा कि ये अंग्रेज़ साम्राज्य में जीने नहीं देंगे। फिर गए वहाँ पे, इनको इनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। फिर वहाँ जाके बारटला की डिग्री हासिल की, फिर बैरिस्टर बने। फिर आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान की फ्रीडम फाइटर है, उनका नाम आता है माशाल्लाह रईस साहब का। मुस्लिम लीग में जब 1906 में क़याम था तो तब रईस जनरल सेक्रेटरी था मुस्लिम लीग का। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, कायदे आज़म, बहुत सारे जो आज़ादी की तहरीक में वहाँ जो भी थे लीडरान वहाँ आए हैं। रईस साहब वहाँ चेयर करते थे कायदे आज़म के साथ। हवेली तो बहुत आलीशान है लेकिन टूट फूट का शिकार है, और इसमें जो रेनोवेशन का जो एक मुझे काम नज़र आया है वो इसकी बुनियादें हैं। ये चूँकि ऊपर की बनावट से नीचे की जो बनावट है वो मुख्तलिफ है, तो देख के मुझे यही लगा कि शायद इसको दोबारा से बनाया गया है क्योंकि इसकी जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हो गई होंगी। ऐसे ही अब्दुल्ला भाई? जी जी बिल्कुल, बुनियाद कमज़ोर इसी वजह से कि ये बंगला गिरे ना, क्योंकि ये रईस गुलाम खान भुरगड़ी की एक ही निशानी है जो ये यहाँ पर रही है। तो गिरने की वजह से थोड़ा सा नुकसान ना होने की वजह से ये दीवारों के लिए बुनियाद में लगाया गया है कि भाई गिरे ना, ताकि इमारत गिर ना जाए, तो इसलिए ये इस पे सीमेंट प्लास्टर जो है कंक्रीट वो लगा दिया गया है। इस खिड़की में यकीनन लोहे की ग्रिल जो है वो लगी रही होगी कभी, उसके कुछ निशान तो मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे ये है, लेकिन ग्रिल अब जो है वो जंग आलूद होके शायद गिर गई है। तो ये इस हवेली में बने हुए कमरे हैं, तो एक कमरे के अंदर जाते हैं। यहाँ जो देखें नीचे की जो टाइलें हैं वो अभी भी तकरीबन काफ़ी हद तक सलामत हैं बनिस्बत दीवारों के। दीवारें आप देखें उनमें काफ़ी टूट फूट आपको नज़र आती है, जबकि टाइलें हालांकि इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी और गंदगी है, लेकिन अगर इसको धोया जाए तो ये बिल्कुल साफ़ हो सकती है। लेकिन दीवारों पे जो खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए थे, जो सीनरीज बनाई गई थी, वो मिट चुकी हैं और हल्की हल्की धुंधली सी दिखने में नज़र आती हैं। और इसमें यहाँ पर कबूतरों का भी बसेरा है। अगर आप इस हवेली की जो दीवारें हैं उनकी चौड़ाई आप देखें तो कम से कम 1.5 से 2 फीट के नज़दीक इस दीवारों की चौड़ाई है। ये देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक चीज़ का मुझे हमेशा अफसोस होता है कि इस तरह के पुरानी जो तारीख़ी जगह हैं उनके ऊपर जब आप जाते हैं, ख़ुसूसी तौर पे सिंध के इंटीरियर सिंध की अगर हम बात करें, तो जो दीवारों की खूबसूरती होती है उसे तबाह करने में कुछ लोगों का भी हाथ होता है, जो उसके ऊपर आके अपना नाम, कुछ शायरी या अपने मोबाइल नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे दीवारों के ऊपर नाम वगैरह मुझे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये भी कमरा है जी? ये एक छोटा कमरा और आ गया। तो इस पर कुछ पेंटिंग जो हैं वो दिखने में नज़र आ रही हैं, विजिबल हैं कुछ। आज ये देखिए, ये शायद किसी मस्जिद का या मस्जिद का है बिल्कुल, या मोहम्मद भी लिखा हुआ है। तो एक ये पेंटिंग बनी हुई है और ये भी पेंटिंग है।
तो ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनल हैं, ये बाद में नहीं बनाई गई। ये जब हवेली कायम की गई थी उसी टाइम की ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसी कमरे से आप दूसरे कमरे में भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन ये कमरा नहीं लग रहा, ये कोई हॉल है इस हवेली का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। इस हाल में आप देखिए जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो नक्शो निगार बने हुए हैं। पहले मैं आपको छत दिखाऊं, छत के ऊपर बिल्कुल उसी तरह का काशी की टाइलें लगी हुई हैं। ये इसकी पिक्चर्स है मैं। अच्छा, ये इसी हवेली की है जी, ये सामने तस्वीर बनी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, ये इसकी मेन हवेली है। और इसमें ख़ास बात जो ये कलर है, ये जो पड़ा हुआ है कलर, ये जैसे हम अभी इस टाइम में कहें कि सोन का जो पानी था, उस सोन का पानी लगा हुआ है। अच्छा, ये सोन का पानी सोने के पानी से इसको नक्शो निगार बनाया गया। अच्छा, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। सही सही। तो ये अब्दुल्ला भाई बता रहे हैं कि ये जो गोल्डन कलर के इसके ऊपर ये जो गोल्डन कलर किया हुआ है ये सोने के पानी से किया गया है, तो इसीलिए इसकी जो चमक है वो आज भी वैसी बरकरार है। शायद कैमरा मेरा उस तरह ना दिखा रहा हो जो मुझे दिखने में आ रही है, बिल्कुल ये शाइन भी मार रहा है। सही सही। और ये यहाँ का आतिशदान है। यस, यहाँ पे आग वगैरह जलाई जाती होगी कभी सर्दियों में, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। हाँ, ये शायर लिखा हुआ है, कुछ पुराना शायर। वो इतना मिट चुका है कि पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कोई यकीनन शेर लिखा हुआ है और गालबन ये फ़ारसी का शेर है। और ये वो अलमारियाँ हैं जो पुराने दौर में इमारत के अंदर ही बनाई जाती थी, यानी कि दीवार के अंदर बनाई जाती थी, जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें या किताबें वगैरह रख सकते हो। तो ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि इनके जो दरवाजे हैं वो गायब हो गए हैं, बाकी जो अलमारी के अंदरूनी हिस्सा है वो अभी भी मौजूद है। और ये भी ग़ालिबन सागवान की लकड़ी से ही बना हुआ है। जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये रईस गुलाम अहमद खान बुरगड़ी अदर कंट्रियों में जो घूमने गए थे तो वो पेंटिंग लगी हुई हैं। उसने अपनी ख्वाहिश की वजह से ये पेंटिंग लगाई थी और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग आपको नज़र आती होगी। पर यह है कि यहाँ पर अभी कोई संभालने वाला नहीं है। हमारी तो चाहत, हमारी तो इतनी एज नहीं, हम चाहते हैं कि ये इसको संभालने वाला कोई हो। यहाँ पर भी ये कि ये तारीख़ी शहर है। अब्दुल्ला भाई की जो ख्वाहिश है, जो इनके जज्बात हैं, मैं बिल्कुल उनकी कदर करता हूँ और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि काश इस हवेली को दोबारा से रेनोवेट किया जाए। और मैं सिंध गवर्नमेंट के उन तमाम लोगों से इल्तिजा करूँगा जो कंसर्न हैं, जो सकाफ़ती विरसे को संभालते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, कि सर खुदारा डेंगान भुरगड़ी के गांव में मौजूद इस तारीख़ी हवेली की भी देखभाल कीजिए, इसे दोबारा से रेनोवेट कीजिए ताकि इस गांव की जो तारीख़ी हैसियत है वो बरकरार रहे। तो इसको नहीं पता, बाकी ये चारों तरफ जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर कांच लगे हुए थे। मैंने जब देखा था कि एक दो कांच मैंने काफ़ी देखे थे, एक दो कांच जो है ना मैंने देखे थे। मैं तो यही सोचता हूँ तो कांच लगे होते हैं तो कितनी खूबसूरत ये चीज़ होती है। और कांच भी मेरे ख्याल से कलरफुल होंगे, मुख्तलिफ कलर के होंगे। बिल्कुल प्यारे कांच थे। अभी तो नहीं है, अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, छत भी नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर कलरफुल कांच होते थे, शीशा लगा हुआ होता था और यकीनन वो मंज़र कुछ और ही होगा जब ये हवेली अपनी असल हालत में हुआ करती होगी। तो यहाँ पे मोर बने हुए हैं, ये देखें, इसे खोद के मोर बनाया गया था, ज़बरदस्त। तो ये हवेली का अकबी हिस्सा है, बैक साइड वाला हिस्सा है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस हवेली की छत पर चढ़ सकूं, लेकिन चूंकि इर्द गिर्द घर हैं
तो अब्दुल्ला भाई ने कहा कि ये मुनासिब नहीं होगा हम छत पे चढ़ सकें, और हवेली की हालत भी कुछ इस तरह की है कि इस छत पे चढ़ना रिस्की भी हो सकता है। तो मुझे तलाश थी कि छत पे चढ़ने के लिए जीना कहाँ पर है। तो बिल्कुल जब आप हवेली के बैक साइड पर आते हैं तो ये यहाँ पे कभी जीना बना हुआ करता था, जो अब टूट चुका है। सिर्फ ऊपर के कुछ जो सीढ़ियाँ जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं, बाकी नीचे से बिल्कुल जो है सीढ़ियाँ गायब हो चुकी हैं, टूट गई हैं या तोड़ दी गई हैं, कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन नीचे बिल्कुल सीढ़ियाँ नहीं हैं। बैरिस्टर रईस ग़ुलाम मोहम्मद भुरगड़ी साहब की जो हवेली थी उसे रिकॉर्ड करने के बाद अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक तारीख़ी कब्रिस्तान भी मौजूद है, और इसी कब्रिस्तान में रईस ग़ुलाम मोहम्मद भुरगड़ी साहब की आखिरी आरामगाह भी है। तो अब्दुल्ला भाई मुझे वहीं पे लेके जा रहे हैं, हालांकि मेरे ये इल्म में नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला भाई ने बताया कि यहाँ पे उनकी कब्र भी है, तो आपको उसी कब्रिस्तान में लेके चलते हैं। रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी साहब 9 मार्च सन 1924 में इस दुनिया से रुखसत हुए, और उनके इंतकाल पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए फरमाया था कि रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मेरे सच्चे और मुखलिस दोस्त थे। वो एक बेगर्ज इंसान थे, उनकी वफ़ात कौमी सानिया है। भुरगड़ी साहब की खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए डाक टिकट भी जारी किया था। आज रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी साहब की आखिरी आरामगाह की तरह उनकी आलीशान हवेली भी सुनसान और उदास नज़र आती है, लेकिन उनका नाम तारीख़ की किताबों में हमेशा रोशन और चमकता रहेगा। ये मेरी वीडियो का वो हिस्सा है जो अल्लाह ताला के चंद गुमनाम लेकिन मेहरबान लोगों की वजह से आबाद है। एक बुज़ुर्ग अम्मा जो ज़ईफ़ी और बीमारी के बाइस चलने से कासिर हैं, उनके लिए एक व्हीलचेयर, और पोलियो की वजह से 2 साल की उम्र में अपनी टांगें खो देने वाले एक नौजवान के लिए ट्राईसाइकिल लिए उनके घर पर मौजूद हूँ। 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। अच्छा, तो 2 साल से आप ऐसे ही बिस्तर पर हैं? जी, इलाज बहुत करवाया, बाकी हुआ नहीं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, ऑपरेशन में खर्चा आ रहा था ज़्यादा। अच्छा। वालिद साहब गरीब थे मेरे, कबाड़े का ठेला लगाते थे, उनका भी इंतकाल हो गया, वालदा का भी इंतकाल हो गया। बाकी इलाज वगैरह उन्होंने काफ़ी करवाया था, मेरा नहीं हुआ। अच्छा सर, ये साइकिल और ये हैं 10,000 रुपये, ये अल्लाह के एक नेक दिल इंसान की तरफ से हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है सर, मेहरबानी।